গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰিণ্টু মুনিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মই আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটি ব্লগ লৈ। ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক এটি কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন হয় চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব। आदरणीय वर्मा साहब, रमेश साहब, मेरे साथी, मैं आज आपको एक कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है मैं वो मानव हूं इसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे सैनिक कवि सम्मेलन में रिवार्ड भी मिल चुका है इस कविता के ऊपर। मुझे बहुत खुशी का मौका है कि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका प्रदान किया गया। हम सीएपीएफ या सीआरपीएफ की ड्यूटी हमारी वोलेटाइल है। हम अनेक परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, चाहे जाम हो, आपदा हो, दंगा हो, फायर हो, विस्फोट हो, नक्सली हमला हो, आतंकवादी हमला हो, पूरे देश में इलेक्शन कराने हो, पूरे अधिकारियों की सुरक्षा प्रदान करना हो। इन सारी परिस्थितियों में हम कैसे ड्यूटी करते हैं मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, जवान जंगलों में घूमते हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, मॉर्निंग वॉक पे जाऊं मैं, सुबह सवेरे उठकर तेल मालिश का दंड बैठक लगाऊं मैं। अरे बूढ़ी माँ के पास बैठकर उनका पांव दबाऊं मैं, बच्चों को सैर कराने बाहर लेकर जाऊं मैं। लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता। एक घटना का वर्णन करना चाहता हूं मैं। हमारी पोस्टिंग श्रीनगर में थी और हमारे पत्नी को पटना बच्चे होने वाले थे, जुड़वा बच्चे थे। डॉक्टर ने बोला उनकी खून कम है, वेट कम है, आप उनको बुला लीजिए। मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा और सीओ साहब के पास गया। मैं बोला सर मुझे छुट्टी जाना है। मैं बोलने वाला था, उन्होंने तब तक बहुत सारे काम बता दिए और बोले देखो कारगिल युद्ध की संभावनाएं बन गई है, मैं आपको छुट्टी नहीं छोड़ सकता, ये आप ये शाम का सारे के सारे काम करा लीजिए। मैंने छुट्टी नहीं मांगा, छुट्टी के एप्लीकेशन को फाड़ कर कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि हमने अपने देश को अपने परिवार से हमेशा ऊपर समझा है। और कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं उस समय परिस्थिति क्या हुआ। हमने बच्चों के होने की किलकारियां नहीं सुनी। अरे हमने बच्चों के होने की किलकारियां नहीं सुनी, हमने बच्चों को गोद में नहीं खिलाया। हमने पत्नी की रोती आंखियां देखी है, हमने बूढ़े माँ बाप की राह तकती सुनी आंखियां देखी है। हमने बर्थडे के पिघली हुई मोमबत्तियां देखी है, हमने पिचके हुए रंगीन गुब्बारे देखे हैं, लेकिन बच्चों के हाथों से कभी केक नहीं खा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता। दिवाली होता है तो क्या होता है, सब लोग घरों को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने घर में ताला बंद करते हैं और ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। निज घर के दीप बुझाकर औरों के दिए जलाए हैं। कहीं भोग लगवाए, पूरे मंदिरों में हमारी ड्यूटी लग जाती है। कहीं भोग लगवाए, कहीं गोवर्धन पुजवाए, बड़े बुजुर्ग को अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, कुंभ के दर्शन कराए, लेकिन किसी बहन का तिलक माथे पर नहीं लगा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता। हमने ईद, दिवाली, दशहरा खूब मनवाए, हमने रंग बरसवाए, जुलूस निकले, ताजिया के जो हनुमान जयंती के जो विजय जुलूस, हमने ईस्टर, क्रिसमस, वैलेंटाइन मनवाए, लेकिन कभी संडे या हॉलीडे नहीं मना पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता। देखिए जब कहीं दंगा होता है, विस्फोट होता है तो क्या होता है, लोग भागते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी उधर लग जाती है। तो जाम, आपदा, दंगा, फायर या विस्फोट, लोग भागे दूर दूर, अरे हमें उधर ही जाना है, अपनी जानों पे खेलकर आप सभी को बचाना है। रोज रातों को जाग जाग कर आप सभी को सुलाना है। रातों को मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं। कहीं दंगा हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, क्या होता है, लाशें पड़ी हुई है, बच्चे रो रहे हैं, खून बह रहा है, तब हमारा सीआरपीएफ का ड्यूटी शुरू होता है। हम वहां जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो जिनको अपनों ने ठुकराया, सैकड़ों को हमने गले लगाया। अरे जिनको छोड़कर अपने भागे उनको भी दफनाया। कई कटे फटे गले जले को अस्पताल पहुंचाया। अरे कई चेहरे को देखकर मैं खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जिसे मानव नहीं समझता। एक सीआरपीएफ का जवान, एक पुलिस का जवान किन परिस्थितियों में ड्यूटी करता है,
मैं कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता, पसंद आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। घनी अंधेरी रात, अरे घनी अंधेरी रात सुनसान राहों पे जब कोई मुसाफिर जाता है तो हर एक पेड़ पौधा चोर नक्सली आतंकवादी नजर आता है। कड़कड़ाती ठंड में रास्ता सिकुड़ जाती है, लेकिन पुलिया पे बैठा सिपाही, छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों से लड़ता सिपाही, बर्फ में आतंकवादियों से लड़ता सिपाही फिर भी नहीं घबराता है, क्योंकि वह वो मानव है जिसे मानव नहीं समझा जाता, जिसे मानव नहीं समझा जाता। उसकी चाहत क्या है साहब? अरे चाह नहीं कोई सम्मान दिलाया जाए, चाह नहीं सर आंखों पे बैठाया जाए, अरे चाहत तो इतनी सी है साहब, आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम मानव, हमें मानव समझा जाए, हमें मानव समझा जाए, हमें मानव समझा जाए। ये हमारे जवानों को पेंशन का सहारा दे दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा दे दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा दे दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा। और हमारा जवान सुबह उठ करता है, सब सुबह उठकर डेली हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे तन नहीं चाहिए, अरे मुझे तन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, अमन से भरा ये मेरा भारत वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, कफन चाहिए, कफन चाहिए। महोदय, हम ये नौकरी वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए करते हैं। हमारी 3 माताएं हैं, धरती माता, भारत माता और हमारी तीसरी माता हमारी जननी माता जो, और हम तीनों माताओं को झुककर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि हे माँ, ये तन भी अर्पण, ये मन भी अर्पण, ये जीवन भी अर्पण, मैं बहुत कुछ अर्पण करना चाहता हूँ माँ, मैं तुझे मैं झुककर नमन करता हूँ माँ, नमन करता हूँ माँ, नमन करता हूँ माँ, मैं झंडे को सलाम करता हूँ माँ। जय माँ, जय प्रभु, जय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।